Hi dear students of standard 4. Now today we are going to do our English grammar and chapter number 3. The name of the chapter is the noun. Okay, we have already done chapter 1, that is sentences, and chapter number 2, that is subject and predicate. Now today we are going to learn about noun. What is a noun? आपने पहले से पढ़ा है, मुझे पता है ना. यू आर नाउ इन क्लास 4th. तो क्लास 4th तक तो आपने पढ़ ही चुके हो कि व्हाट इज़ अ नाउन. नाउन क्या है? तो सिंपली मुझे पता है आप में से बहुत सारे के पास आंसर है कि टीचर नाउन तो नाम होता है. ओके, तो अगर हम उसको प्रॉपरली बोले तो नाउन क्या है? तो अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन. नाउन क्या है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कोई भी एक्शन या तो क्वालिटी का नाम होता है, दैट इज कॉल्ड अ नाउन. सो चिल्ड्रन, ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. वो सारी चीज़ों के इंसान ने नाम दिए हैं. वाई? ऐसा क्यों किया है? बिकॉज टू कम्युनिकेट. जब हम किसी के भी बारे में बात करते हैं, ओके, कोई जगह के बारे में, कोई इंसान के बारे में, अदरवाइज कोई थिंग के बारे में, तो हम उसका नाम लेते हैं, है ना. तो नाउन इज़ अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ थिंग. नाउन क्या है? ऐसा वर्ड है जो कोई चीज़ को या कोई पर्सन को हमको बताता है उसके बारे में, है ना, जिसके बारे में बात करें. जैसे सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि स्कूल, तो व्हाट इज़ अ स्कूल? तो स्कूल से आपको पता चलेगा कि स्कूल क्या है. जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, टीचर्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, बेंचेस होती है, ब्लैक बोर्ड होता है ना. दैट इज़ कॉल्ड अ स्कूल. तो आपको ये वर्ड से पता है कि व्हाट इज़ अ स्कूल. तो वॉट एवर एग्जिस्ट विच वी अज्यूम, ओके, वॉट एवर एग्जिस्ट विच वी अज्यूम, दैट कैन बी नेम. ओके, उसको हम नाम दे सकते हैं. एंड दैट नेम इज कॉल्ड अ नाउन. वो नेम को हम नाउन बोलते हैं. तो आज हम नाउन्स और उसके टाइप्स देखने वाले हैं. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न दैट. ओके, नाउ अदर थिंग, अ नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. कोई भी नाउन है वो किस तरह से काम करता है? कोई भी सेंटेंस होता है तो नाउन, उस नाउन में, उस सेंटेंस में नाउन का क्या फंक्शन है, क्या काम है. ओके, तो नाउन क्या हो सकता है? नाउन कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ओके, तो ये हमने आज सिंपल थिंग्स पढ़ी नाउन के बारे में कि नाउन क्या है. इट इज़ अ name of a person, place, animal, thing, quality or action. Okay, now let us see one example. Kolkata is a big city. Okay, यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि आपको कौन सा नाम लग रहा है. which is the name? तो first word is our noun. कोलकाता. कोलकाता क्या है? एक प्लेस है, एक प्लेस का नाम है ना, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता. तो कोलकाता क्या है? वो नाउन है. इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज वी कैन से दैट कोलकाता इज अ नाउन. दूसरा भी है कुछ, इज, तो वो तो नाम नहीं है, वो भी नाम नहीं है, बिग, वो भी नाम नहीं है, सिटी, तो सिटी भी नाम है. कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स होती है, इंडस्ट्रीज होती है ना, और इट इज़ क्राउडेड एज वेल, तो वो क्राउडेड भी होती है वो जगह, दैट इज़ कॉल्ड अ सिटी. तो सिटी हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं. सिटी भी एक प्लेस, एक सिटी के, जब सिटी वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स और जो भी मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्रीज होती है और ट्रैफिक होता है ना, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. ओके, let us do the exercise. Read the sentences and pick out the nouns. क्या करना है हमको? nouns को ढूंढ के हमको find out करना है. ओके, let us do number 1. Grapes are juicy fruit.
नेम का कौन सा नाम है यहाँ पे? यस, फर्स्ट इज द नेम ग्रेप्स. ग्रेप्स किसका नाम है? यस, इट इज अ फ्रूट नेम. ओके, ग्रेप्स किसका नाम है? फ्रूट नेम है. ग्रेप्स आर जूसी फ्रूट. आर तो नहीं है नाउन, जूसी भी नाउन नहीं है, तो फ्रूट. फ्रूट किसका नाम है? इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग. ग्रेप्स फ्रूट का नाम है और फ्रूट थिंग का नाम है. ओके, सो 2 नाउन्स वी हैव पिक्ड ओवर हियर. हमने 2 नाउन्स यहाँ पे ढूंढे. एक वन इज द ग्रेप एंड फ्रूट. नंबर 2, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. The fruits are in the basket. Let us find the noun. First word, the fruits. The fruits क्या है? Again it is a name of a thing. In R is not a verb. R is not the noun. In also not noun. The basket. Yes, the basket क्या है? Noun है. Okay. और ये कौन सा नाउन है? इट इज द नेम ऑफ अ थिंग. ये भी थिंग है और ये भी थिंग है. नंबर 3, रीटा इज स्वीपिंग द फ्लोर. रीटा इज स्वीपिंग द फ्लोर. कौन सा है? किसका नाम है? यहाँ पे नाम ढूंढो. यस, फर्स्ट वर्ड दैट इज रीटा. रीटा क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल. ये लड़की का नाम है ना. इज, स्वीपिंग दोनों नाउन नहीं है. द फ्लोर, यस, ये क्या है? फ्लोर. वो क्या है? नाउन है. ओके, फ्लोर क्या है? फ्लोर क्या होता है? फ्लोर इज, हाँ, क्या होता है? जो नीचे का पोर्शन होता है ना घर में, जहाँ पे जो स्पेशली जहाँ पे टाइल्स लगे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्लोर. ओके, इन अ रूम या तो ऐसे कोई जगह पे जो नीचे का पोर्शन होता है उसको फ्लोर बोलते हैं. तो रीटा इज स्वीपिंग द फ्लोर. तो रीटा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल एंड फ्लोर इज अ नेम ऑफ प्लेस बोल सकते हैं हम. ओके, 4th नंबर, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. कौन किसका नाम है यहाँ पे? यस, नेम ऑफ प्लेस पेरिस. पेरिस क्या है? जगह का नाम है. इज द कैपिटल. इज नॉट द नाउन एंड द कैपिटल इज ऑल्सो नॉट नाउन. फ्रांस, ऑफ फ्रांस क्या है? नाउन है. किसका नाम है? फ्रांस, जगह का नाम है. पेरिस भी जगह है और फ्रांस भी जगह है. पेरिस क्या है? इज द कैपिटल. कैपिटल मीन्स मेन सिटी, मेन जगह ऑफ फ्रांस. ओके, अब आपको पता चला कि किस तरह से आपको नाउन फाइंड आउट करना है. इट इज़ वेरी सिंपल, है ना. जो नाम है हमको उसको पिक आउट करना है. इट इज़ वेरी वेरी इजी. ओके, ओके, आर यू रेडी फॉर डूइंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज? लेट अस स्टार्ट. फाइंड द नाउन्स फॉर द फॉलोइंग क्लूज. यहाँ पे हमको क्लूज दिए हैं और हमको वो नाम ढूंढना है. ओके, वो क्या है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. नंबर 1, वी वॉच फिल्म सोप्स इन इट. वी वॉच, हम क्या देखते हैं इसमें? मूवी, फिल्म देखते हैं. और सोप्स मीन्स जो डेली सोप्स आते हैं ना, जो सीरियल्स बोलते हैं आप, दैट इज कॉल्ड सोप्स. ओके, तो वी वॉच फिल्म सोप्स इन इट क्या है? कहाँ देखते हैं हम? यस, टेलीविज़न. क्या है वो? नाउन कौन सा है? कौन सी थिंग है वो? टेलीविज़न. ओके, तो वी वॉच फिल्म सोप्स इन इट, तो कहाँ देखते हैं हम? टेलीविज़न में. नंबर 2, ए हार्ड वर्किंग इंसेक्ट. कौन सा इंसेक्ट है जो बहुत छोटा है ना? इट इज़ टाइनी बट इट इज वर्किंग वेरी हार्ड. कौन है वो? यस, एंट. ANT, ant. Okay. Number 3, a person who stitches our clothes. Who is the person that stitches our clothes? कौन है वो? Yes, tailor. TAILOR, tailor. Number 4,
एन एनिमल दैट बार्क्स एट स्ट्रेंजर. कौन सा एनिमल है जो स्ट्रेंजर को देख के भौंकने लगता है, भाग करता है उसके ऊपर? यस, दैट इज ए डॉग. ओके, एंड द लास्ट वी हियर विथ दिस पार्ट. हम कौन से पार्ट से सुनते हैं? ईयर्स. ओके, सो ईयर्स विल बी द आंसर. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमको जो क्लूज दिए हैं उसमें से हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, वो नाउन को, है ना. ये सभी आप देखो, टेलीविज़न भी एक थिंग का नाम है, एंड है वो एक इंसेक्ट का नाम है, टेलर है दैट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, डॉग है वो एनिमल का नाम है, और ईयर्स है वो हमारे बॉडी ऑर्गन का नाम है. सो दिस वे हमने क्या किया, यहाँ पे नाउन्स को फाइंड आउट किया है क्लूज पे से. ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ नाउन्स. ओके, आज हम नाउन के टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं. तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन के कई टाइप्स होते हैं, और फ्रॉम दैट proper noun, common noun, then collective noun, abstract noun, material noun, okay, compound noun. So आज हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट टाइप है proper noun. See children, उसके नाम पे से ही हमको पता चलता है proper noun, जो proper होता है. Let us see the define. A proper noun is a special name of a particular person, particular place or particular thing. Proper noun क्या होता है? किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का या किसी भी थिंग का पर्टिकुलर नाउन है, बराबर. वो जब नाम बोला जाता है तो हमको पता चलता है कि इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक होता है, बराबर. तो अगर आपके टीचर आपका नाम बोलेंगे, ओके, तो अगर आपके क्लास में आपके टीचर सपोज सेम नाम के 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो टीचर क्या करेंगे? टीचर उसकी सरनेम बोलेंगे, अदरवाइज फादर्स नेम बोलेंगे, जिससे वो दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो सबका नाम है वो, सब पर्सन का नाम वो प्रॉपर नाउन होता है. ओके, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. कोई भी प्रॉपर नेम, कोई भी सिटी का नाम है वो भी प्रॉपर नेम है. कंट्री का नाम, सिटी का नाम. अगर आपके घर में आपने पेट रखा है और उसका कोई नाम है, सपोज आपके पास डॉग है और आपने उसका नाम स्कूबी रखा है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है. ओके, आपको भी पता होगा जब आप उसका नाम बोलेंगे तो वो तुरंत आएगा, है ना. तो प्रॉपर नाउन उसको भी पता चलता है कि ये उसके लिए प्रॉपरली बोला गया है. प्रॉपर नाउन में जो हमेशा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. ओके, और जनरली वो स्पेशल होता है, एक ही जन के लिए हम वो सिंगुलर ही होता है. मोस्टली इट इज सिंगुलर. ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. मुंबई, रिया, हिमालय, दीज आर द नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन. मुंबई तो हमको पता है, मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी है मुंबई. तो मुंबई है, अगर हमको मुंबई जाना है तो हम दिल्ली वाली ट्रेन में बैठेंगे? नो, क्योंकि मुंबई इज वन स्पेसिफिक प्लेस, वो प्रॉपर जगह है और उसका नाम भी इसलिए प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होता है. सिमिलरली रिया, हिमालय, ये भी किसी स्पेसिफिक, हिमालय तो हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. हिमालय सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. तो हिमालय हमको पता है कि हिमालय जैसा दूसरा कोई पहाड़ है? नो. तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है. और रिया, तो रिया नाम की कई लड़कियां हो सकती है, पर तो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, या तो उसके सरनेम में या फादर्स नेम में कहीं ना कहीं. ओके, तो दीज आर द प्रॉपर नाउन्स. ओके, लेट अस सी द एक्सरसाइज. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमको क्या करना है, इसको पंक्चुएट करना है, प्रॉपर पंक्चुएशंस लगाने हैं. नंबर 1, you can see the sentence. What is the first word? The. In the, T is in small letter. Ganga,
is the largest river of India. The Ganga is the largest river of India. As I told you that proper noun always begin with a capital letter. Okay? तो हमने अभी प्रॉपर नाउन किया ना, तो हमको उसकी एक्सरसाइज करनी है. तो यहाँ पे हमको पंक्चुएशंस लगाने हैं. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रॉपर नाउन्स फाइंड आउट करना है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमको कैपिटल करना है. लेट अस सी द गंगा. तो चिल्ड्रन रिकॉल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस में मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी प्रॉपर सेंटेंस है, कोई भी प्रॉपर सेंटेंस इट ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. तो यहाँ पे ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है. तो यहाँ पे जो टी है, सॉरी द है, उसका जो टी है इट विल बी इन कैपिटल. तो यू कैन सी आई हैव रिटन आंसर्स हियर. ओके, तो टी जो द का टी है वो कैपिटल आएगा. गंगा क्या है, इट इज अ नेम ऑफ अ रिवर. वो रिवर का नाम है. तो गंगा का जी है वो भी कैपिटल में आएगा बिकॉज गंगा इज प्रॉपर नाउन. गंगा क्या है, एक रिवर का नाम है और वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो रिवर का नाम है. दूसरी गंगा रिवर नहीं है, इसलिए वो गंगा का जो जी है वो भी कैपिटल लेटर में आएगा. ओके, लेट अस सी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. वंस अगेन यहाँ पे इंडिया है वो भी हमारे कंट्री का नाम है. सो इंडिया का जो आई है इट विल बी इन कैपिटल, वो भी कैपिटल में होगा, इसलिए यहाँ पे आई है वो कैपिटल में है. और फिर से हमको वो सेंटेंस वाली बात तो याद रखनी है कि व्हेन वी एंड द सेंटेंस फुल स्टॉप विल बी देयर. फुल स्टॉप या जो भी टाइप का सेंटेंस है वो मार्क हमको पीछे लगाना है. तो द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. तो हमने क्या क्या चेंजेस किए, फर्स्ट टी है उसको कैपिटल में किया. ओके, बिकॉज इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेकेंड गंगा है वो प्रॉपर नाउन है तो उसका जी कैपिटल किया. एंड जो इंडिया है उसका भी आई स्मॉल में था, स्मॉल लेटर में, तो हमने उसको भी कैपिटल में किया क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अ नेम ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. समझ आया? लेट अस सी द सेकेंड वन. हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल. यहाँ पे हम्प्टी डम्प्टी क्या है, नेम है, प्रॉपर नाउन है. तो हम्प्टी का एच कैपिटल में आएगा, डम्प्टी का डी कैपिटल में आएगा और लास्ट में यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया है. ओके, तो हम्प्टी का एच कैपिटल में आएगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है और वो इट इज़ ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसलिए दो तरह से एच कैपिटल में आएगा. और डम्प्टी का भी वो भी प्रॉपर नाउन है इसलिए वो भी कैपिटल में आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप. लेट अस सी द थर्ड वन. द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका इज न्यूयॉर्क. फिर से यहाँ पे द इज द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो द का जो टी है इट विल बी इन कैपिटल. यू कैन सी इन द आंसर. आगे दूसरा कहाँ पे है, प्रॉपर नाउन. लार्जेस्ट नहीं, सिटी नहीं, इन नहीं, अमेरिका. अमेरिका क्या है, सॉरी इट इज़ अ प्रॉपर नाउन तो इसका ए भी कैपिटल में आएगा. और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इज़ द नेम ऑफ अ सिटी तो ये भी प्रॉपर है, स्पेशल है, स्पेसिफिक है इसलिए ये भी कैपिटल में, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा. सो यू हैव टू राइट दिस वे. प्रॉपर नाउन जहाँ पे भी आता है वो बात आपको ध्यान रखनी है, उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में आता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ सेकेंड टाइप इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन इज अ नेम. हमको पता है कि जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड्स है. तो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन, जो कॉमनली दिया गया है. ओके, टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑफ अ सेम काइंड और सेम क्लास. बराबर, सेम काइंड या सेम क्लास के कोई भी, जैसे जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो सबको हम टीचर्स बोलते हैं, है ना. आइदर दे आर टीचिंग इन हायर क्लासेस और इन लोअर क्लासेस और इन मिडिल क्लासेस. all those who are teaching we are calling them a teacher. तो वो क्या है, एक कॉमन नाउन है. टीचर एक कॉमन नाउन है. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. रोहन इज अ गुड बॉय. अब फिर से हम पहले वाला भी याद करते हैं.
तो यहाँ पे रोहन है, वो किसका नाम है? बॉय का, और एक कोई स्पेशल है, ओके, रोहन इज अ गुड बॉय। पर यहाँ पे जो बॉय है, ओके, बॉय है, वो किसी भी लड़के के लिए हम बॉय बोल सकते हैं, कोई भी लड़का है उसके लिए हम बॉय बोल सकते हैं। तो बॉय कॉमन नाउन है, ओके। तो बॉय क्या है यहाँ पे हमारे सेंटेंस में? कॉमन नाउन, समझ आया? और रोहन है वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन वी डू नॉट कैपिटलाइज कॉमन नाउन लाइक प्रॉपर नाउन। एवरी कॉमन नाउन डू नॉट कैपिटलाइज एज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के जैसे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, ओके। एक्सेप्ट अगर सिवा के अगर हम कॉमन नाउन से सेंटेंस शुरू करते हैं, देन एंड देन बिकॉज ऑफ बीइंग फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, अगर वहाँ से शुरू होता है तभी वो फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। अदरवाइज कॉमन नाउन नेवर, वी डू नॉट राइट इट in capital while we are writing it, okay. Let us see exercise of common noun. Pick out the common nouns. हमको ये sentences में common noun को ढूंढना है। Let us see first one. The flowers bloom in the garden. अब यहाँ पे common noun ढूंढना है हमको। पहले किसका नाम है यहाँ पे? Flowers, okay. फ्लावर्स क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग का नाम है फ्लावर्स। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा फ्लावर है, कोई भी फ्लावर हो सकता है, रोज या तो मैरीगोल्ड, देन लोटस, या तो मोगरा, देन डेजी, एनी फ्लावर। गार्डन इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस। कौन सा गार्डन है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। तो ये दोनों, कोई भी गार्डन जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गार्डन। जो प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड अ गार्डन। तो गार्डन एक जगह का नाम है और फ्लावर्स वो भी एक थिंग का नाम है, दैट इज ये दोनों कॉमन नाउन है। सेकेंड नंबर, दे लिव इन द बिग सिटी। दे लिव इन द बिग सिटी, इसमें से कौन सा नाउन है? नाम कौन सा लगता है आपको? ये सिटी। सिटी क्या है? नाम है। मैंने बताया था आपको कि सिटी क्या होता है, तो क्राउडेड प्लेस विथ टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रैफिक्स कैन बी सीन ऑन द रोड्स, है ना, ऐसा हम जहाँ पे होता है। और क्या होता है जहाँ पे बहुत रश होता है रोड्स पे, दैट इज कॉल्ड अ सिटी। तो सिटी यहाँ पे हमको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी सिटी में वो रहते हैं, बिग सिटी। तो सिटी क्या है? इट इज़ अ कॉमन नाउन, प्लेस का नाम है, कोई भी सिटी हो सकती है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, एनी। नंबर 3, द फिश लिव इन वाटर। यहाँ पे हमको स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी फिश है, तो फिश क्या है? इट इज़ अ कॉमन नाउन। नंबर 4, द बुक्स आर ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पे हमको कौन सा कॉमन नाउन लग रहा है? यस, क्या कौन सी चीज़ का नाम है बुक्स का? विच बुक्स आर देयर, दैट इज नॉट विच बुक्स आर देयर विच आर केप्ट ऑन द टेबल, इट इज नॉट स्पेसिफाइड हियर, सो बुक्स इज द कॉमन नाउन। नंबर 5, वी गो टू सी एनिमल्स इन द जू। यहाँ पे हमको नाउन ढूंढना है, नाम ढूंढते हैं हम। वी गो टू सी एनिमल्स, ओके। एनिमल्स क्या है? नाम है, कॉमन। कोई भी एनिमल को हम एनिमल बोलते हैं, ओके। एनिमल आपको पता है, ये आइदर दे आर डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। इन द जू, जू इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस। प्लेस है जहाँ पे क्या है? एनिमल्स को रखा जाता है, ओके। तो जू कई टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे एनिमल्स, और स्पेशली हमको इतना पता है कि जू में क्या होता है? एनिमल्स होते हैं। तो कौन से एनिमल्स है और कौन सा जू है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। सो दीज टू आर कॉमन नाउन्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग वन एक्सरसाइज in that we have to pick out both the nouns, common and proper। दोनों हमने कर लिया ना अभी।
तो आज अभी हम उसकी एक कॉमन एक्सरसाइज करने वाले हैं. लेट अस रीड द टाइटल. पिक आउट द प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन दिस एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू, जो भी सेंटेंसेस है यहाँ पे उसमें दोनों टाइप के नाउन्स हमको फाइंड आउट करने हैं. ओके, कॉमन एज वेल एज प्रॉपर. लेट अस सी द फर्स्ट वन. कोलकाता इज अ बिग सिटी. यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों हमको फाइंड आउट करना है. तो प्रॉपर नाउन कौन सा है? कोलकाता. ओके, कोलकाता में के कैपिटल है. दूसरा कि इट इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसलिए भी कैपिटल है. और एंड द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन होने की वजह से भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है. सो कोलकाता इज अवर प्रॉपर नाउन इन फर्स्ट सेंटेंस. इज ए बिग सिटी, तो सिटी इज अ कॉमन नाउन. कोलकाता क्या है? वो प्रॉपर नाउन है, कोई एक प्रॉपर जगह का नाम है. और सिटी वो कॉमन नाउन है, किसी भी सिटी को हम सिटी बोल सकते हैं. सेकेंड नंबर, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. हम यहाँ पे किसका नाम है? मोहन. मोहन किसका नाम है? बॉय का. ओके, तो मोहन प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है. सो मोहन हमने प्रॉपर नाउन में लिखा है. और इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे बॉय हमारा कॉमन नाउन है. बॉय हम किसी भी लड़के को हम बॉय बोल सकते हैं. सो बॉय इज देयर इन कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन में आएगा. ओके, नंबर थर्ड, माई डॉग्स नेम इज बूजो. माई डॉग्स नेम इज बूजो. मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि अगर आप पेट रखते हो घर पे और अगर उसका नाम है तो वो नाम भी हम प्रॉपर नाउन में ही लेते हैं. ओके, क्योंकि वो उसके सिवा और किसी का नाम नहीं है. तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेंटेंसेस में कौन सा प्रॉपर नाउन है? बूजो. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है प्रॉपर नाउन में? थर्ड नंबर में प्रॉपर नाउन इज बूजो. और माई डॉग्स नेम कौन सा है? कॉमन नाउन डॉग. किसी भी डॉग को हम डॉग बोल सकते हैं. ओके, सो डॉग इज देयर इन कॉमन नाउन. डॉग कॉमन नाउन में आएगा. सो इस तरह से आपको यहाँ पे दोनों नाउन्स फाइंड आउट करने थे. ओके चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू सी अवर थर्ड टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? तो कलेक्टिव नाउन क्या है? तो नेमिंग वर्ड्स. ऐसे तो हम नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, बराबर, क्योंकि जो भी नाम होता है, जब जो भी किसी का नाम, तो दैट इज कॉल्ड अ नाउन इन ग्रामेटिकली लैंग्वेज. तो ग्रामेटिकली वी कैन से नाउन. तो नेमिंग वर्ड्स फॉर अ कलेक्शन. कलेक्शन कोई ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है. ओके, मोर देन वन. ओके, ज़्यादा लोग या ज़्यादा चीज़ें होती है, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्शन. ओके, तो कलेक्टिव नाउन क्या है? तो वो ऐसा नाम है जो कलेक्शन के लिए, कोई कलेक्शन के लिए जो हमने जिसको नाम दिया है. ओके, लेट अस सी. तो नेमिंग वर्ड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग. नेमिंग वर्ड क्या है? नेमिंग वर्ड है जो हमने किसके लिए यूज़ किया है? पर्सन्स के लिए या तो थिंग्स के लिए. आर कॉल कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल, बंच, बकेट, क्राउड एट्सेट्रा. हमको पता है बंच किसका होता है, तो हम बंच किसी का भी बोल सकते हैं. जैसे फ्लावर का बंच है. ओके, बकेट फ्लावर का बकेट है. बंच हम बोलते हैं स्टिक, स्टिक्स का बंच है. क्राउड है, पीपल, क्राउड ऑफ पीपल. तो ये सारे नाउन से हमको पता चलता है कि इसमें क्या है? ज़्यादा एक साथ है. ओके, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. ओके, कलेक्टिव नाउन आजकल क्या है? nowadays we are using some words. The most common way, जो कॉमन वे सबसे मेथड है, तो हम क्या करते हैं आजकल? तो हम बंच या तो ग्रुप, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हम यूज़ करके कोई भी नाउन के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. ओके, क्लास नहीं बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो भी कलेक्टिव नाउन ही है. राइट द सुटेबल नेम्स फॉर द फॉलोइंग कलेक्शंस. नंबर 1, अ क्लास ऑफ प्यूपिल. तो प्यूपिल होते, प्यूपिल में स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स का क्या होता है? ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं. एक क्लास में एक स्टूडेंट नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज
more. Okay, so that is called class. Number second, a packet of cards. कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं पैकेट. नंबर 3, अ डैश ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. जो प्लेयर्स होते हैं, कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, उसके जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं. नंबर 4, अ डैश ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्राउड ऑफ पीपल. ओके. नंबर 5, अ डैश ऑफ शिप. शिप पता है ना, गोट एंड शिप, दैट इज कॉल्ड शिप. तो जो शिप का ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड फ्लॉक ऑफ शिप. नंबर 6, अ डैश ऑफ बीज. बीज एक साथ में बहुत सारी बीज आती है, दैट इज कॉल्ड स्वार्म ऑफ बीज. ओके. Let us do the exercise of collective noun. Pick out the collective nouns. Number 1, she bought a bunch of grapes. She bought a bunch of grapes. Grapes का क्या है? bunch. जो bunch होता है आपने देखा होगा, है ना, grapes का bunch देखा है ना, बहुत सारी grapes एक साथ होती है, that is called bunch. Number 2, I called a dash of musician. I called a band of musician. म्यूजिशियन का क्या होता है? बैंड. अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं. ओके. अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंड. आई कॉल्ड अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड बैंड. नंबर 3, द गवर्नमेंट कॉल्ड ए डैश ऑफ सोल्जर्स. द गवर्नमेंट कॉल्ड ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है? वर्ड ढूंढना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है. तो सोल्जर्स के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन है? रेजिमेंट. द गवर्नमेंट कॉल्ड अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. तो यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन कौन सा है? रेजिमेंट. सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड रेजिमेंट. सो यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन है. 4th नंबर, द क्राउड गैदर्ड टू सी द मैच. द क्राउड गैदर्ड टू सी द मैच. क्राउड मीन्स हाँ, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, है ना, एक साथ जब बहुत सारे लोग जमा होते हैं दैट इज कॉल्ड क्राउड. तो वो क्राउड क्या है? पीपल का कलेक्टिव नाउन है. तो यहाँ पे हमारा जो क्राउड है दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, नाउ वी आर एट द 4th काइंड ऑफ अवर नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या है? लेट अस सी. तो मटेरियल नाउन्स आर द वर्ड्स stands for the substance rather than the individual particles of that substance are called the material noun. आपको समझ में आया? Let us see again. The word stands for the name of substance. वो substance का नाम है, उसकी जगह पे क्या है? Individual particles of that substance. वो substance किससे बना हुआ है? Okay? आर कॉल्ड मटेरियल नाउन. उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं. ओके. तो लेट अस सी. द नेल इज मेड ऑफ आयरन. लेट अस सी द फिल इन द ब्लैंक्स. द नेल इज मेड ऑफ आयरन. तो आयरन क्या है? एक मेटल है. ओके. और जो नेल है इट इज अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट है. इट इज यूज्ड बाय कारपेंटर और some other workers, they are using nail. तो nail किससे बना है? आयरन से. तो आयरन क्या है? मटेरियल नाउन. सेकेंड, द टायर इज मेड ऑफ रबर. टायर किससे बना हुआ है? रबर से. तो रबर क्या है? मटेरियल नाउन. नंबर 3, पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले. जो पॉट्स होते हैं वो किससे बनते हैं? क्ले. तो द क्ले इज अवर मटेरियल नाउन. लेट अस सी 4th वन. बुक्स आर मेड ऑफ पेपर. तो बुक्स किससे बनी हुई है? कौन से मटेरियल से? पेपर से. सो पेपर इज मटेरियल नाउन. 5th नंबर, द कप इज मेड ऑफ ग्लास. कप किससे बना हुआ है? विच फ्रॉम विच मटेरियल और विच मेटल? ग्लास. ओके. तो ग्लास क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है. नंबर 6, द ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड. किससे बने हुए हैं ऑर्नामेंट्स? गोल्ड से. तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन. तो दिस वे
एग्जाम्पल्स है आयरन, स्टील, सिल्क, गोल्ड, कॉटन, ओके, वुड. दीज आर material noun, examples of material noun. Children, today we have learned 4 kinds noun as well as 4 kinds of noun. Okay, so let us do matching. Number 1 New Delhi, number 2 vegetable, number 3 gang, 4 gold, and 5th Rachna. In B part, material noun, proper noun, common noun, collective noun and proper noun. नाउ यू हैव कम टू नो. पता चला ना आपको कि क्या करना है. यहाँ से जो वर्ड्स है उस वो कौन सा नाउन है वो हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो न्यू दिल्ली इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, सो बी विल कम्स हियर. ओके, बी आएगा आंसर में. वेजिटेबल, वेजिटेबल कौन सा है वो नहीं पता. वेजिटेबल इज़ अ कॉमन नाउन. वेजिटेबल क्या है? कॉमन नाउन है. सी आंसर. थर्ड नंबर गैंग. गैंग किसकी होती है? रॉबर्स की गैंग होती है और थीव्स की गैंग होती है. गैंग, ओके. तो गैंग क्या है? कलेक्टिव नाउन है. ओके, कलेक्टिव नाउन. डी आंसर आएगा यहाँ पे. डी अल्फाबेट विल बी प्रॉपर हियर. नंबर 4 गोल्ड. गोल्ड क्या है? मटेरियल है. ओके, ऑर्नामेंट्स बनते हैं गोल्ड से. सो मटेरियल नाउन. ए आंसर विल बी हियर. एंड 5th नंबर रचना. वंस अगेन 2 times proper noun is given, so answer is there only its opposite. जो opposite में है वो ही उसका same answer है. So रचना answer है proper noun. Now let us do the other exercise. Find out the kinds of nouns in the sentences below. हमने जो भी types के noun सीखे हैं उसके हमको क्या करना है, यहाँ पे वो कौन से वो फाइंड आउट करना है. तो पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस को रीड करेंगे. सो वी आर गोइंग टू रीड द सेंटेंस फर्स्ट, देन वी हैव टू पिक आउट द नाउन्स, देन वी हैव टू डिसाइड विच काइंड ऑफ नाउन्स आर देयर. ओके, लेट अस डू 1 नंबर. हेनरी एंड मैरी आर ब्रदर एंड सिस्टर. हेनरी एंड मैरी आर ब्रदर एंड सिस्टर. किसका किसका नाम है? पहले तो बॉय का नाम हेनरी एंड गर्ल का नाम मैरी. सो हेनरी एंड मैरी वो प्रॉपर नाउन है. क्या चीज़ दिख रही है हमको? फर्स्ट लेटर कैपिटल है, मैरी का एम एंड हेनरी का एच. ओके, ब्रदर एंड सिस्टर ये क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर वो कॉमन नाउन है. ब्रदर या सिस्टर किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं. जो भी भाई बहन है उनके लिए हम ब्रदर सिस्टर यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दे विल कम इन कॉमन नाउन. सेकेंड नंबर, द कार इज इन द गैरेज. अब यहाँ पे कॉमन नाउन, एक नाउन कौन सा है? एक तो कार, व्हीकल का नाम है. ओके, कार कोई भी हो सकती है, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि विच कार इज इट. और गैरेज क्या है? जहाँ पे हम कार को पार्क करते रखते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड गैरेज. तो यहाँ पे कार और गैरेज वो दोनों कॉमन नाउन है. ओके, नंबर 3 द टीम इज प्लेइंग इन द बिग सिटी. तो यहाँ पे टीम, यहाँ पे एक नाउन मिला हमको यहाँ पे टीम. तो टीम क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. सो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है टीम. ओके, तो ये किसका कलेक्शन है? इट शोज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. सो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में टीम आएगा एंड सिटी इज कॉमन नाउन. सो टुडे वी हैव डन द चैप्टर नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन. You have to do all the exercises allotted to you in your PDF, and also be prepared for the exams which will become in next month. Okay, do all the exercises neatly, cleanly in your CW, and please be prepared for your upcoming examination. Thank you, children.